सर आवाज नहीं आ रही। जी सर। अच्छा, एक बड़े कोन में से अगर मैं एक छोटा वाला कोन रिमूव कर देता हूं तो जो शेप बचेगा उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रस्टम बोलते हैं। ये वर्कशीट में नहीं है। सही है। अब इसमें करने का तरीका क्या है? कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, सेम तरीके से हम इसको करेंगे। क्या बोल रहा है बेटा इसमें? डायग्राम शोज अ फ्रस्टम। द फ्रस्टम हैज द बेस रेडियस 0.6 मीटर्स। ठीक है। The vertical height of the original cone is 1.44. Calculate the total surface area of the frustum. अब इस फ्रस्टम के सरफेस एरिया में कौन कौन सी चीजें आएंगी पहले तो ये बताओ। दो सर्कल, एक ये ऊपर वाला सर्कल आ गया और एक ये नीचे वाला सर्कल आ गया, और ये जो साइड वाला कर्व्ड पार्ट है ये हम निकाल लेंगे। देखो सर्कल का फॉर्मूला तो सिंपल सा है, पाई आर स्क्वायर। यानी ऊपर वाले सर्कल के लिए पाई आर स्क्वायर लगाओगे, ऊपर वाले का रेडियस ले लोगे। नीचे वाले सर्कल के लिए पाई आर स्क्वायर लगाओगे, नीचे वाले का रेडियस ले लोगे, तो दो सर्कल्स का एरिया आ जाएगा। नीचे वाले सर्कल का जो रेडियस हमें गिवन है उसका हम जो है वो पहले निकाल लेते हैं। पाई मल्टीप्लाई बाय 0.6 का स्क्वायर कितना आता है? देखो सवाल में है ना, अगर अल्लाह ना करे कुछ टेढ़ा मेरा सवाल आ जाता है तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपसे पूरे सवाल में कोई एक चीज भी फाइंड आउट नहीं हो सकती। मुश्किल सवाल अगर अल्लाह ना करे आगे नहीं हो रहा तो जो चीजें आती हैं वो निकाल के बस उसको लिखते रहो, तो एटलीस्ट उसके तो मार्क्स मिल जाए। जैसे मुझे यहाँ क्लियरली नजर आ रहे, रेडियस पता है, सर्कल का एरिया निकालना है, पाया स्क्वायर निकाल दिया। एटलीस्ट एक दो मार्क्स तो मिल जाएंगे इससे। ठीक है। तो कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें तुम्हें कुछ भी नहीं आता होगा, कुछ ना कुछ तुम उसमें निकाल के ही आओगे और रेलिवेंट चीजें निकाल के आना। कितना आ रहा है? 1.13। अब जो ऊपर वाला सर्कल है इसका रेडियस कैसे निकलेगा? वही रेशो वाले तरीके से जो अभी मैंने आपको बताया था। क्या बेटा? बड़े वाले सर्कल कोन की हाइट कितनी है? 1.44। और उसका रेडियस कितना है? 0.6। छोटे वाले कोन की हाइट कितनी है? छोटे वाले कोन की हाइट कितनी है बेटा? 0.48। फ्रस्टम की हाइट है, कोन की हाइट नहीं है। कोन की हाइट 1.44 माइनस 0.48 करोगे तो छोटे वाले कोन की हाइट आएगी 0.96। तो एक्स लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करके छोटे वाले कोन का रेडियस निकल जाएगा। कितना आएगा बताओ? 0.4 छोटे वाले कोन का रेडियस आ गया। इसमें कोई मसला तो नहीं है किसी को? अब छोटे वाले कोन का हम एरिया भी निकाल सकते हैं। कितना आया? 0.5। आगे कुछ नहीं है। अच्छा, अब और क्या चीज बच गई? ये जो राउंड वाला पार्ट था ये बच गया। ये कैसे निकलेगा? इसका कोई एक फॉर्मूला नहीं है। क्या करेंगे, कैसे निकलेगा ये छोटे वाला पार्ट? बड़े कोन से छोटे कोन को माइनस कर देंगे, सिंपल सी बात है। बड़े वाले कोन का कर्व वाला पार्ट कैसे निकलेगा? क्या फॉर्मूला है? पाई आर एल। ठीक है। और छोटे वाले कोन में भी पाई आर एल, दोनों को माइनस कर देंगे तो ये फ्रस्टम का निकल जाएगा। अब सवाल ये है कि बेटा जब बड़े वाले कोन का निकालने जाओगे तो उसके लिए हमारे पास स्लांट हाइट नहीं दी हुई, कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से हम इसकी स्लांट हाइट निकाल लेंगे। बताओ कितनी आती है जल्दी से? ये 0.6 है, ये 1.44 है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। 1.56 बड़े वाले कोन का स्लांट हाइट आ गई, तो ये हो जाएगा पाई, रेडियस है 0.6, स्लांट साइड 1.56, माइनस छोटे वाले कोन का निकालो पाई, रेडियस है 0.4, और छोटे वाले कोन की स्लांट हाइट निकाल लेते हैं। ये हाइट हमें पता है कितनी है, 0.96। रेडियस हमें पता है 0.4। निकालो स्लांट हाइट कितनी आती है? 1.04। छोटे वाले कोन की स्लांट हाइट आ गई
माइनस कर दो, आपके पास फ्रस्टम का सरफेस एरिया आ जाएगा कर्व्ड वाला 1.63। फाइनली तीनों को ऐड कर दो, 1 2 3, बताता हूँ। हाँ शिर, क्या चीज नहीं समझ आई बेटा? तीसरी वाले के लिए हमने बड़े वाले कोन का पहले कर्व्ड एरिया निकाला। बड़ा वाला जो कोन है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल। ठीक है, एल के लिए स्लांट हाइट हमें चाहिए थी, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल ली बड़े वाले कोन की, और फिर छोटे वाले कोन की स्लांट हाइट निकाली, माइनस कर। समझ आ गई बेटा बात? ये वाला सवाल जरा सॉल्व करो खुद से। चलो जल्दी, ऐसे ही होगा बिल्कुल। चलो जल्दी निकालो, इसमें तो कोन का वॉल्यूम निकालना है। बड़े वाले कोन में से छोटे वाले कोन का वॉल्यूम माइनस कर दो। बेटा इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। सर ऊपर वाले का आंसर क्या था? जल्दी करो। आपने जल्दी कर, तो पढ़ने दो दे। नहीं होगा ना बोल से। बड़े वाले बड़े वाले क्या बुद्धि नहीं
दो बड़े बात एक बार मैं बताता हूँ आंसर क्या वाला चेक करते हैं, चलो। एक्सपोनेंट में लिखा है आया तो लिख लेना। अच्छा बेटा यहाँ देखो, a solid is made by cutting a small cone from a larger cone as shown in the diagram. Height of the larger cone deviate 12.5, height of the solid is 5.5, यानी ये वाली हाइट है बड़े वाले कोन की 12.5 और ये है 5.5, तो छोटे वाले कोन की हाइट कितनी हो गई? 7 हो गई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बड़े वाले कोन का डायमीटर है 9.2, ठीक है। रेडियस कितना होगा इसका? 4.6। तो बेटा यहां से आप छोटे वाले कोन का रेडियस निकाल सकते हो। बड़े कोन की हाइट है 12.5, रेडियस है 4.6, छोटे कोन की हाइट है 7, रेडियस नहीं पता, 2.576, ये छोटे कोन का रेडियस आ गया। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, यानी बड़े वाले कोन के वॉल्यूम में से छोटे वाले कोन का वॉल्यूम माइनस कर दो। बड़े कोन का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? 1/3 पाई, रेडियस 4.6 स्क्वायर, हाइट 12.5 माइनस 1/3 पाई, रेडियस 2.57 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट 7, निकालो कितना आता है। हमें इंसान मन कितना? राउंड ऑफ की वजह से ऊपर नीचे हुआ होगा। 213 तो नहीं आ रहा। हाँ ये 12.5 माइनस 5.5 क्यों बना? छोटे कोन का रेडियस हाइट निकालने के लिए। मतलब उधर निकल गया ना, मतलब यही होगा ना। 1.35 4.6 स्क्वायर 12.5। हाँ ये बड़े का हो गया। माइनस 1.35 2.57। हाँ 9.2 9.2 थी। 7 का सर रेडियस है ना बेटा, 9.2 का आधा करोगे ना तो रेडियस आएगा, डायमीटर थोड़ी लेना है। अच्छा हाइट में गलत की है। हाइट गलत की है। आंसर क्या आ रहा है? सही आ रहा है। तो ये 913 क्यों आ रहा है? अच्छा फाइनल। अच्छा सही है बेटा, आ गया सबका।
नहीं। चलो लास्ट सवाल, लास्ट सवाल जल्दी करो, उल्टा कर दिया इसने। शो दैट रेडियस ऑफ द सर्कुलर टॉप इज 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ये वाला रेडियस हमें शो करना है, 4.5 आना चाहिए, वही रेशियो वाले तरीके से करोगे, जल्दी करो। हाँ, पहले रेशियो से निकालोगे ना हाइट के, रेशियो से रेडियस निकालोगे। बड़े वाले कोन की हाइट 20, छोटे वाले कोन की हाइट, बड़े वाले कोन का रेडियस नहीं पता, छोटे वाले कोन का रेडियस, रेशो बनाओ, आ जाएगा आंसर। हाँ बेटा, आप रेशो बनाना का कुछ भी नहीं है, आप मुझे बताओ बड़े वाले कोन का रेडियस हाइट 20 है ना, यहाँ लिख दिया मैंने 20 बड़े वाले कोन की हाइट। छोटे वाले कोन की हाइट कितनी है? हाँ, बड़े वाले कोन का रेडियस कितना है? छोटे वाले कोन का रेडियस, तो बस यूं लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसके बाद वो बोला है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द कप व्हेन इट इज फुल। वॉल्यूम निकालना है, के बाद अगला पार्ट। वॉल्यूम कैसे निकालोगे? क्या बेटा, बड़े वाले कोन की हाइट 20 है, बड़े वाले कोन का रेडियस मुझे नहीं पता, तो उसके सामने R लिख दिया। छोटे वाले कोन की हाइट 12 है, उसका रेडियस 2.7 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब बड़े वाले कोन के वॉल्यूम में से छोटे वाले कोन का वॉल्यूम माइनस करो जल्दी से। सीधी वाली।
अब वॉल्यूम निकालना है ना, बड़े वाले कोन का वॉल्यूम निकालो, छोटे वाले कोन का वॉल्यूम निकालो, माइनस कर दो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बड़े की हाइट लो, छोटी की हाइट लो, माइनस करो, रेडियस भी पता है। हालांकि 2 मिनट में तेरा आंसर चाहिए मुझे वॉल्यूम का। है एक और पार्ट। अभी भी एक पार्ट अच्छा बेटा यहाँ सुनो, इसका लास्ट पार्ट, बस ये आखिरी सवाल, 2 पार्ट बाकी हैं। शो दैट द स्लांट हाइट ऑफ द कप इज 8.2। शो दैट स्लांट हाइट ऑफ द कप इज 8.2। बेटा कैसे निकालोगे? ये वाली स्लांट हाइट आपको निकालनी है। ये हम कैसे निकालेंगे? मैं अगर बड़े वाले कोन की स्लांट हाइट निकाल लूं और फिर उसमें से छोटे वाले कोन की स्लांट हाइट अगर माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाली लेंथ आ जाएगी, एस वाली। ये बात समझ आती है? अगर मुझे ये फ्रस्टम की स्लांट हाइट निकालनी है, जो एस इसने दिया हुआ है, मैं क्या करता हूं, मैं पूरे बड़े वाले कोन की स्लांट हाइट निकाल लेता हूं। बड़े वाले कोन की स्लांट हाइट कैसे निकालेंगे? कैसे निकलेगी? पाइथागोरस थ्योरम से। बताओ जल्दी से, कितना आता है? रेडियस है 4.5 और ये हाइट है 20। बताओ बड़े वाले कोन की स्लांट हाइट कितनी आती है? कितना आ रहा है बड़े वाले कोन की स्लांट हाइट है? 20.4। 20.5 बड़े वाले कोन की स्लांट हाइट आ गई। अब छोटे वाले कोन की स्लांट हाइट निकालो। रेडियस हमें पता है 2.7, हाइट हमें पता है 12। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। 12.3 और दोनों को माइनस कर देंगे आपस में, तो हमारे पास एस की लेंथ आ जाएगी 20.5 माइनस क्या था? 12.3। बेटा छोटे वाले कोण की निकाली ना इसी तरह से। ये
ये ना छोटा वाला कौन, इससे निकाला, एक ही बात है। यहां तक आ गया बेटा सबको समझ? अब लास्ट पार्ट आ रहा है इसका बिल्कुल। बना दो, पूरा पेपर भर दो, कोई मसला नहीं। अच्छा बेटा अब सुनो, लास्ट पार्ट में बोला है कैलकुलेट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द आउटसाइड ऑफ द कप, यानी मुझे इस फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया नहीं बोल रहा, टोटल सरफेस एरिया बोलता तो फिर हम ऊपर नीचे सर्कल्स का भी निकालते, और ऊपर अगर टोटल सरफेस एरिया बोलता तो सर्कल कितने आते, एक सर्कल आता, क्योंकि ये वो एक कप है ऊपर से खाली होगा, सिर्फ नीचे का सर्कल आता। और यहाँ पे उसने सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करी है, तो एक भी सर्कल नहीं डालना। टोटल सरफेस एरिया बोलेगा तो सर्कल ऐड करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया में सर्कल नहीं आएगा। बताओ कैसे निकलेगा? छोटे बड़े वाले कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो, फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल, स्लांट हाइट आपको पता है, अभी अभी निकाली है, और उसमें से छोटे वाले कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया माइनस कर दो, आपके पास फ्रस्टम का आ जाएगा। जल्दी निकालो, हाँ जल्दी निकालो। दिखाओ, पाई आर एल माइनस पाई आर एल, क्या बोल रहे हैं? उसने ये तो बोला था। अब बड़े वाले कौन का कर्व सरफेस एरिया, हाँ पूरे का निकालना है। पूरे का कर्व सरफेस एरिया निकालोगे, पाई आर एल फॉर्मूला है। नहीं, बड़े का निकलेगा छोटे का निकलेगा, अलग अलग निकलेगा। प्लस नो, माइनस पहले बड़े का निकालोगे, पाई आर एल ही फॉर्मूला कर सकते हैं दोनों।